जो आज मैं आपके साथ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स में अपने इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, बहुत ज़्यादा डेवलप करने की। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपम कुलश्रेष्ठ एंड दिस इज साई-फाई। जिन पॉइंट्स पर मैं आज बात करूंगा वो पॉइंट्स जनरली किसी भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी क्लासरूम में डिस्कस नहीं करे जाते हैं, बट ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने के लिए। अगर आपको अपनी फिजिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें आपको एक और बेटर स्टूडेंट अगर बनना है तो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुका हूं मेरी पिछली 2 वीडियोस में, जिनमें कि हमने जाना था कि हमें फिजिक्स को रूटीन में कैसे पढ़ना है और हमको फिजिक्स को एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है। तो आज जो हम बातें करेंगे उससे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए फिजिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को इजी कर पाऊं, तो थोड़ा और क्लैरिफाई कर पाऊं। तो सबसे पहली बात तो याद है कि फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में एक पूरी अपनी लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि फिजिक्स एग्जैक्टली है क्या। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैं इस बारे में बोलूंगा कि जिस फील्ड ऑफ स्टडी में, जिस साइंस में हम यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, उस पूरी की पूरी फील्ड को हम फिजिक्स कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इस तरीके से तो सारी की सारी चीजें फिजिक्स में आ जाएंगी, क्योंकि हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं नेचर से रिलेटेड, जो भी हमारी साइंसेज हैं, वो सारी की सारी इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई यूनिवर्स में जो चीजें हो रही हैं कैसे हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसीलिए हर चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिक्स से रिलेटेड होती ही है। हम बोल रहे हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, और इसीलिए सारी की सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं और उसमें पढ़ी जानी होती हैं। तो एक तो ये हमको बात समझ में आई कि जिस फील्ड ऑफ स्टडी में हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं वो है फिजिक्स। अब दूसरा जो पॉइंट मैं इस बारे में बोल सकता हूं वो ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा कोडेड है कुछ एम्पिरिकल लॉजिक्स में। एम्पिरिकल लॉजिक मतलब ये ऐसे लॉजिक जिनके बारे में अगर हम थोड़ी सी पढ़ाई करें तो उनको हम मेजर कर सकते हैं। एम्पिरिकल मतलब दैट विच कैन बी मेजर्ड, जिसके बारे में हम कोई नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो कुछ एम्पिरिकल लॉजिक्स में कोडेड है, और जिन चीजों में, जिस फील्ड ऑफ स्टडी में हम इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं वो कहलाती है फिजिक्स। जिस फील्ड ऑफ स्टडी में हम यूनिवर्स से रिलेटेड एम्पिरिकल लॉजिक्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं वो कहलाती है फिजिक्स। इसके अलावा एक और जो शॉर्ट फॉर्म में या एक और तरीके से हम फिजिक्स को अगर समझने की कोशिश करें तो हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो गवर्न होता है कुछ पैटर्न्स ऑफ रिपीटिशन से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने बार बार होती हुई देखी हैं, तो उन सारे पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, स्टडीड इन फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जंप किया, आप जंप करने के बाद क्या होता है, वापस जमीन की तरफ आते हैं, और दोबारा जंप करेंगे आप फिर से जमीन की तरफ आएंगे, आप फिर से जंप करेंगे आप फिर से जमीन की तरफ आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो जो रिपीटिशन का ये पैटर्न जो है, जिस पैटर्न में पूरा यूनिवर्स कोडेड है, उन सारे पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की हम फिजिक्स में कोशिश करते हैं। और ये जो सारे पैटर्न्स ऑफ रिपीटिशन होते हैं ना, इनके लिए एक बड़ा ही सुंदर सा वर्ड है, वो है लॉज ऑफ फिजिक्स। जितने भी लॉज हैं फिजिक्स में, या लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ यूनिवर्स, जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक पैटर्न आपको निकाल कर देते हैं कि यूनिवर्स में कोई चीज रिपीट कैसे होती है। कोई घटना यूनिवर्स में अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस अगर रिक्रिएट करी जाए तो उससे क्या होगा, ये सब कुछ किसी पैटर्न में कोडेड है, और वही सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स की जो स्टडी है उसमें। तो बेसिकली सारी चीजें फिजिक्स में आती ही आती हैं। तो ये जान लेने के बाद कि फिजिक्स एग्जैक्टली क्या है, हम थोड़ा अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमको फिजिक्स को पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो देखिए, जो डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स की बताई, या जो अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की आपको बताई, वो ये थी कि फिजिक्स यूनिवर्स की स्टडी है। अब मैं आपको बता दूं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। अगर हम फिजिक्स को पढ़ते नहीं हैं तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम बचेंगे ही नहीं अगर हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो। विदाउट फिजिक्स अवर सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात सिर्फ अकेले मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा जितना भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, आप चाहे बैक्टीरिया से स्टार्ट करके सीधे ब्लू व्हेल तक चले जाएं, ये जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स भी, सारे के सारे फिजिक्स को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मतलब क्या, स्कूल जाते हैं या किसी बुक से पढ़ते हैं क्या, या उनकी कोई स्पेशल लैंग्वेज है फिजिक्स पढ़ने की? जी नहीं। बट एवरी ऑर्गेनिज्म
actually understands physics and applies it. अब आप बोलेंगे सर ये कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं आप कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है फिजिक्स को अप्लाई करता है। एक बात मुझे बताइए, पेड़ जो है वो पानी कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है? लीव्स में से, लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं उनसे ट्रांसपायरेशन होता है, उसकी वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट लीफ में क्रिएट होता है। वो प्रेशर ग्रेडियंट लीफ में ब्रांच से थोड़ा सा वाटर पुल अप करने की वजह से खत्म होता है और सीधे सीधे प्रेशर ग्रेडियंट नीचे जाता है, जिसकी वजह से जो रूट में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसकी वजह से जो वाटर है वो रूट में एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा थोड़ा बहुत कैपिलरी एक्शन। तो ये क्या है? ये सब फिजिक्स में नहीं आता तो कहाँ आता है? अब किसी प्लांट ने क्या फिजिक्स को पढ़ा है? क्या कोई किताब लेके बैठता है कोई पेड़ पौधा? जी नहीं। बात यह आती है कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वो इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो फिजिक्स के या नेचर के जो लॉज हैं, यूनिवर्स के जो लॉज हैं, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। एवोल्यूशन एक डायरेक्ट इस बात का रिजल्ट या इस बात का इफेक्ट है या इस बात का प्रूफ है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है फिजिक्स को अप्लाई करता ही करता है, फिजिक्स को समझकर फिजिक्स को अप्लाई करता है। अब यहाँ एक छोटा सा और कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं उठाऊंगा। कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें सुनना ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं होता कि फिजिक्स जिस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए ना तो उस तरीके से पढ़ी जाती है, और जिस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए ना उस तरीके से पढ़ाई जाती है। हमारा जो करंट एजुकेशन सिनेरियो चल रहा है उसमें बस इतनी सी बात हो रही है कि नंबर लो और आगे बढ़ो, मार्क्स स्कोर करो और आगे बढ़ो। तो फिजिक्स जैसे पढ़ी जानी चाहिए वैसे ना पढ़ी जा रही है, जैसे पढ़ाई जानी चाहिए वैसे ना पढ़ाई जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसकी वजह से मैं बता दूं आपको, जो कंट्री का रिसर्च एनवायरनमेंट है ना वो बहुत इफेक्ट होता है। तो ये था कि हमको फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। ऑलराइट, तो अब बात ये आती है कि फिजिक्स क्या है हमने जान लिया, क्यों पढ़ी जानी चाहिए वो जान लिया, लेकिन क्या फिजिक्स डिफिकल्ट है? क्या फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? तो मैं यहाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जी हाँ, फिजिक्स एक्चुअली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। यस, इट इज डिफिकल्ट। अब बात ये आती है कि ये क्यों डिफिकल्ट है, तो उसके कुछ बहुत क्लियर रीजंस हैं जो हमको साइकोलॉजी में थोड़े से समझ में आते हैं। और ये रीजंस जो हैं ये फिजिक्स का जो खुद का जो नेचर है एज अ सब्जेक्ट जैसी फिजिक्स है उसकी वजह से ये डिफिकल्टी फिजिक्स की क्यों है, उसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का हाई हो जाता है। वो रीजंस अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात जो आती है वो ये आती है कि फिजिक्स का जो स्कोप है, स्कोप मतलब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से लेकर पूरे यूनिवर्स तक की जो स्केल है, इतना छोटा कि सब एटॉमिक पार्टिकल हो। सब एटॉमिक पार्टिकल भी क्या मतलब, बेसिकली इवन स्ट्रिंग थ्योरी तक भी, वो भी फिजिक्स में आता है। और उसके अलावा पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स से भी अब तो आगे का और मल्टीवर्स के बारे में बात होती है, ये सारा कुछ फिजिक्स में ही आता है। A to Z सब कुछ फिजिक्स में आता है। तो इसको आपको अगर आपको काउंटर करना है ना स्कोप को, मतलब अगर आपको फिजिक्स का स्कोप आपको परेशान ना करे, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए आपको ब्रॉड माइंडेडनेस, आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा कि ठीक है, हम केवल कोई छोटी सी ही चीज या केवल कोई बहुत बड़ी चीज ही फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, हर लेवल की चीज पढ़ते हैं। और दूसरा आपको चाहिए प्योर शेयर इंटरेस्ट। बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे बहुत जीनियस लोग देखे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके कंसेप्ट क्लियर हैं। लेकिन उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, बोलेंगे नहीं, हमें कोई बहुत खास इंटरेस्ट नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स को क्योंकि इससे हमको फलाना कोई फायदा हो जाएगा या इससे हमको कोई चीज मिल सकती है। तो ऐसे लोग शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, अपना सारा कुछ काम कर लेंगे जो भी उससे रिलेटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाते फिजिक्स में। कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाते, कोई नए इनोवेशंस नहीं कर पाते, कोई नए वो डिस्कवरीज वगैरह नहीं कर सकते। तो प्लीज अपना इंटरेस्ट फिजिक्स में बनाकर रखिए अगर आपको उसमें बहुत अच्छा कुछ करना है तो। दूसरी बात जो आती है वो आती है फिजिक्स की एब्स्ट्रैक्टनेस। एब्स्ट्रैक्टनेस मतलब कि एकदम से बहुत सारी चीजें आपको सामने होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। यूनिवर्स में हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन हर चीज आपको बिल्कुल एकदम हैंड्स ऑन तरीके से सिखाई नहीं जा सकती है। तो होता क्या है कि बहुत बार जब आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, आज आप जब कभी टेक्स्ट बुक से किसी भी तरीके से फिजिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी है, बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी है कि भाई ऐसा होते हुए देखा गया, फिर हमने ये देखा, फिर हमने वो देखा, और उसके बाद उन सब चीजों को माइंड में होल्ड करना है। मैंने इमेजिन करा और मैंने उसको होल्ड किया माइंड में, और उसके बाद एक चीज तो इमेजिन नहीं कर रहे हैं, कई सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं और उनको माइंड में होल्ड भी कर रहे हैं, और अब फिर इमेजिनेशन में ही आपको उन चीजों के आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं वो समझने की कोशिश करनी है। तो पहले तो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, फिर स्ट्रॉन्ग थॉट होल्डिंग कैपेसिटी, फिर स्ट्रॉन्ग अगेन इमेजिनेशन, आपको उनको आपस में उनके इंटरेक्शन इमेजिन करने, जो भी चीजें आपने पहले से इमेजिन करके रखी हुई हैं।
तो इतनी सारी इमेजिनेशन और इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के लिए माइंड को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से आप एकदम बहुत थकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अगेन फिजिक्स की, कि भाई उसमें एब्स्ट्रैक्टनेस इतनी ज्यादा, इतना सारा इमेजिनेशन, इतना सारा समझना, इतना सारा दिमाग चलाना है। इवन एक एक न्यूमेरिकल कभी कभी कॉलेज लेवल का ऐसा होता है कि आपको एक एक घंटे का टाइम लगेगा। अब ये डराने वाली बातें नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। तो इसीलिए अगर आपको फिजिक्स को अगेन ढंग से करना है, अच्छे से करना है, तो इसकी एब्स्ट्रैक्टनेस को भी आप काउंटर कर सकते हैं इंटरेस्ट से। और दूसरा, एक तो हो गया इंटरेस्ट सीधे सीधे, और दूसरा जो आपको एक अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए वो करनी चाहिए परसिवरेंस। मतलब हमें लगे रहना है, हमें हार नहीं माननी है। जो बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई बैठे बैठे सोचते रहते हैं, वो आराम से रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। जिनको लगता है कि यार फटाफट से हम जो चीज़ है उसको देखें और हमें एकदम से उसका रिजल्ट मिल जाए, आंसर मिल जाए, नहीं हो पाता। तो प्लीज थोड़ी परसिवरेंस अपने अंदर डेवलप करिए। और एक और जो इसके बाद जो रीजन आता है वो है मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। मतलब हमें बहुत अलग अलग तरीके से फिजिक्स में जो भी हम पढ़ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब कि यहाँ क्या है कि आपको बहुत सारे, पहली बात तो लैंग्वेज लिखनी होती है खूब सारी। फिजिक्स को आपको लैंग्वेज में भी लिखना है, भाई एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज आपको लिखनी है। दूसरा, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, यानी ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपको बनाने होते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स बनाने के लिए कौन सी स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए आपकी कोरिलेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कोरिलेशन मतलब कुछ हो रहा है और उससे रिलेटेड जब आपको ग्राफ बनाना है तो दो क्वांटिटीज के बीच में आपस में रिलेशन कैसा आ रहा है, ये बहुत कुछ मैथमेटिक्स से क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी ग्राफ देख के उसको समझना पड़ता है। तो उस टाइम आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को आपस में उनका रिलेशन खुद के माइंड में क्लियर करना आना चाहिए। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल चाहिए वो चाहिए मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैथमेटिक्स। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ तो कुछ लोग डर जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इतना तो होना चाहिए कि आप मैथमेटिकली सोच पाएं, आप चीज़ों के मैथमेटिक्स को देख सकते हैं, आप चीज़ों के बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं आप ये समझ सकते हैं, और आप चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है इतना आप समझ सकते हैं। ये होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये जो तीन रीजन मैंने लिखे, एक तो स्कोप कि भाई बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा। दूसरा मैंने लिखा आपके लिए कि एब्स्ट्रैक्टनेस, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती है जो आपके सामने एकदम क्लियर नहीं होती। और तीसरा जो मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। जो अभी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे या कोई प्रोफेशनल्स देख रहे होंगे तो बोलेंगे भाई ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें दुनिया की हर एक फील्ड ऑफ स्टडी के साथ होती हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ होती हैं, केमिस्ट्री के साथ भी होती हैं, मैथमेटिक्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इवन जो ह्यूमैनिटीज़ के और जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्कोप थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, होती हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन फिजिक्स में जो एक और एडिशनल चीज़ आ जाती है वो है कि ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फिजिक्स में आ ही जाती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं सीबीएसई के करिकुलम की तो उसमें 9th क्लास में फिजिक्स जो है प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होती है, और वहीं से 9th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन से ही आपको ये तीनों चीजें दिखनी चालू हो जाती हैं फिजिक्स में। और वही क्लास होती है जिसमें कि ये डिसाइड होता है बच्चे का साइंस में आगे इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फिजिक्स के साथ जो रीजंस एसोसिएटेड हैं उसके डिफिकल्ट होने के, वो मैंने अभी आपको बता दिए, और उन्हें टैकल कैसे करना है वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। और अगेन इनको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस भी ढंग से देख सकते हैं। तो ये थे रीजंस व्हाई फिजिक्स ऑलराइट। तो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों है। तो फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों है ये जानने से हमारा फायदा क्या होगा? ये फायदा ये होगा कि हम अपने आप को ट्रू रख पाएंगे फिजिक्स के साथ। हम इस चीज का ध्यान रख पाएंगे कि हमको किन किन चीजों पर फोकस करना है। हम अपने आप के साथ यही झूठ बोलते हुए नहीं चल सकते कि नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठीक बात नहीं है। डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, हमें सच्चाई को साथ में रख के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सच्चाई और ये भी है, अगर फिजिक्स डिफिकल्ट है तो दूसरी सच्चाई ये है बहुत बड़ी कि फिजिक्स इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी है फिजिक्स, बहुत सारी दूसरी चीजों के कंपैरिजन में। अब उसके भी रीजन से बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात आती है कि फिजिक्स में दो चीजें हैं, एक यूनिफिकेशन है और दूसरा है रिडक्शनिज्म। ये जो दो चीजें मैंने अभी लिखी हैं, अभी आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये दो चीजें जो है ना, ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं। तो ये मैंने अपने मन से दो वर्ड्स नहीं बनाए हैं,
ये दो हमारे फिजिक्स में बेसिक परस्यूट्स हैं, बेसिक जो हम फिजिक्स में चीजें करने की कोशिश करते हैं वो हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल जब रखे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, जब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है? जी हाँ, रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन ही जो है वो करंट है। तो चार्जेस और मैग्नेटिज्म भी रिलेटेड है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत हमने स्टडीज करी, थोड़ा बहुत रिसर्च करे, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे, समझ में आ गया कि चार्जेस और मैग्नेटिज्म भी रिलेटेड है, या करंट और मैग्नेटिज्म भी रिलेटेड है। तो यहाँ यूनिफाई क्या क्या हो गया? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी यूनिफाई हो गया। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस को जब हम एक्सेलरेटेड मोशन में आगे बढ़ाते हैं या वो एक्सेलरेट होते हैं किसी भी तरीके से, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ एक और फील्ड फिजिक्स में यूनिफाई हो गई, चार्जेस, करंट, मैग्नेटिज्म से यूनिफाई हो गया क्या? ऑप्टिक्स पूरा का पूरा। लाइट की पूरी थ्योरी एक ही जगह आ गई कि चार्जेस का मोशन है, उसी से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसी से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। इसे कहते हैं यूनिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है फिजिक्स में, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को का एक कॉमन रूट देखकर उनको एक ही फील्ड ऑफ स्टडी, एक ही सब्जेक्ट में यूनिफाई कर देना, वो कहलाता है यूनिफिकेशन। तो रिडक्शनिज्म क्या है? इसका उल्टा है? नहीं, रिडक्शनिज्म ये है कि जितना अपने आसपास मैटर है, जितनी हमारे आसपास एनर्जी है, जो हमारे आसपास यूनिवर्स में स्पेस है, वो सब कुछ रिड्यूस डाउन किया जा सकता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। जैसे कि सीधी सी बात है, मैटर को आप बिल्डिंग ब्लॉक जो है मैटर का हम मान के चलते हैं एटम है, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, या एटम्स खुद बने होते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स के। तो रिडक्शनिज्म क्या कह रहा है? आप अगर मैटर को स्टडी करना चाहते हैं, आपको अगर मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लीजिए, आपको मैटर की जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो फिजिक्स में ये दो जो परसुएट्स हैं बड़े बड़े, दो जो फिजिक्स की जो फीचर्स हैं बड़े बड़े, की यूनिफिकेशन करते हैं या रिडक्शनिज्म करते हैं, ये फिजिक्स को बहुत आसान बनाते हैं। कैसे? सोचकर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म की वजह से फिजिक्स में एक बहुत अच्छी खासियत जुड़ जाती है कि एक चीज से दूसरी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। वन थिंग लीड्स टू मेनी बिकॉज ऑफ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। आपने मैटर को रिड्यूस डाउन किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, ठीक है, रिडक्शनिज्म कर लिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी है, मैग्नेटिज्म भी है, ऑप्टिक्स भी सारी की सारी उसी पे बेस्ड है, यूनिफिकेशन हो गया। तो मैंने क्या बताया? वन थिंग लीड्स टू मेनी फिजिक्स में। दूसरी बात जो आती है फिजिक्स के इजी होने का जो दूसरा रीजन आता है, वो ये है कि फिजिक्स का एक लॉजिकल फ्लो है। लॉजिकल फ्लो मतलब आपको रटने की जरूरत है, लेकिन कम से कम है। आप थोड़ा बहुत याद करके भी, थोड़ा बहुत ही रट के भी काम चला सकते हैं। फिजिक्स में अगर आप थोड़ा बहुत ही याद रख लें तो भी आपको आपका काम चल जाएगा, रटने के लिए काफी कम है। तो लॉजिकल एक फ्लो होता है, मतलब कि हाँ ठीक है, हमने ऐसा होते हुए देखा तो इसका रिजल्ट यही मिलेगा, ऐसा हो रहा है, अच्छा तो इसका रिजल्ट इसके बजाय ये हो जाएगा। आपको कहीं पे भी कंडीशंस याद करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स में कि उसमें रटना नहीं होता है, ज्यादा होता है लेकिन बहुत कम। थर्ड जो चीज आती है, ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको फिजिक्स में केवल दो काम करने हैं, केवल दो काम करने हैं फिजिक्स को स्टडी करते हैं। एक तो करना है इमेजिनेशन, या इमेजिनेशन के साथ साथ आपको या उसके बजाय आपको करना पड़ सकता है ऑब्जर्वेशन। ये हुआ एक काम, ये एक काम हुआ। दूसरा आपको जो करना है वो करना है एक कन्वेंशन फॉलो करना है। कन्वेंशन फॉलो किस चीज के लिए करना है? कि जो भी आपने इमेजिन या ऑब्जर्व किया है आपको उसको लिखना कैसे है। आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स कहाँ गायब कर डाला आपने इसमें से? तो मैथमेटिक्स कहीं गायब नहीं हुआ, कन्वेंशन में मैथमेटिक्स आता है पूरा पूरा। कन्वेंशन यानी कि उसको लिखना कैसे है। लिखना कैसे है? मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है तो कन्वेंशन में आ गया। आपको केवल दो काम करने हैं, या तो चीजों को इमेजिन करके देखना है कि भाई कोई चीज कैसे हो रही है या कैसे हो सकती है, या फिजिकली ऑब्जर्व करके देखना, भाई मैंने देखा है कार चल रही है, कार जाके रुकी, उसमें उसने ब्रेक्स लगाया, जो भी कुछ किया, ये वो इमेजिनेशन ऑब्जर्वेशन। और फिर जो भी मैंने इमेजिन ऑब्जर्व किया है मुझे उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। केवल ये दो काम करने हैं फिजिक्स को पढ़ते या समझते हुए, ठीक है ना। फोर्थ जो रीजन होता है वो ये है कि फिजिक्स का एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है, यानी कि कहीं कोई एक्सेप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है, बायोलॉजी अगेन एक्सेप्शन से भरी हुई है, फिजिक्स में आपको एक्सेप्शंस ना के बराबर मिलेंगे, नेग्लिजिबल। मतलब मैंने अभी तक मास्टर्स लेवल की फिजिक्स पढ़ी हुई है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम, एक आध बार, मतलब मुझे तो ध्यान में भी नहीं आ रहा कि मैंने कभी कहीं किसी रूल या किसी लॉ के एक्सेप्शंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। मोस्टली नहीं होते। बहुत क्लियर रीजन, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है फिजिक्स का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं अपनी हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन रूटीन नाम की जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। उस वीडियो को प्लीज सर्च करिए और देखिए। उसके बाद जो एक और रीजन आता है, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन आपको फिजिक्स में
अगर सिंपल सा बिलीफ होगा ना कि हाँ ये जो सारी चीजें हैं ये एक्चुअली ट्रू हैं, जो कि होती ही हैं, कहीं फिजिक्स में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो अनट्रू है, जो सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है फिजिक्स में। और आपका ये सिंपल सा बिलीफ कि फिजिक्स में जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है, आपको फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करता है, आपके लिए फिजिक्स को इजी बना देता है, आपके लिए फिजिक्स को याद रखना, समझना, सब कुछ इजी बन जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनकी वजह से फिजिक्स इजी है। और मैं अगेन ये वाली बात आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारा कुछ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपके माइंड से फिजिक्स का डर निकले, आप उसको एक्सेप्ट करें। आपका माइंड अगर फिजिक्स से डरेगा नहीं तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लीज इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये थे रीजंस व्हाई इज फिजिक्स इजी। ओके, सो हमारा ये डिस्कशन आज यहीं खत्म होता है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपके लिए फिजिक्स को थोड़ा सा और इजी बनाऊं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है फिजिक्स में और स्ट्रांग हुआ होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में थोड़ी सी और बड़ी होगी। अगर आपको लगता है, आपके कोई फीडबैक्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज मुझे बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, आपस में शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज देयर इज मच मोर टू कम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।